1556 का वह दौर मुगलों के खेमे में मातम था। हेमू ने उन्हें आगरा और दिल्ली में इतनी बुरी तरह धोया था कि मुगल सैनिक युद्ध के नाम से ही कांप रहे थे। अकबर अभी बच्चा था और मुगल सेनापति बोरिया बिस्तर बांधकर काबुल भागने की तैयारी में थे। पानीपत के मैदान में हेमू की सेना मुगलों को गाजर मूली की तरह काट रही थी। हेमू के हवाई हाथियों ने ऐसा गदर मचाया कि मुगल सेना पीछे हटने लगी। इतिहासकार कहते हैं कि अगर वो युद्ध 15 मिनट और चल जाता तो मुगल साम्राज्य का उसी दिन चैप्टर क्लोज हो जाता। यहीं से शुरू होती है हेमू की वो गलतियां जिन्होंने एक सम्राट को सिर्फ एक किरदार बनाकर छोड़ दिया। हेमू लगातार 22 लड़ाइयां जीत चुके थे। इस रिकॉर्ड ने उन्हें यह यकीन दिला दिया था कि उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। एक जनरल का काम पीछे रहकर दिमाग चलाना होता है, लेकिन हेमू हीरो बनने के चक्कर में उस दिन सीधे फ्रंट लाइन पर आ गए। वे एक ऊंचे हाथी पर बैठकर खुद को टारगेट बनाकर घूम रहे थे। उन्होंने सोचा कि उनका खौफ ही काफी है, पर वे भूल गए कि युद्ध में किस्मत और एक लकी शॉट कभी भी पासा पलट सकता है। हेमू ने पूरी सेना का रिमोट कंट्रोल सिर्फ अपने हाथ में रखा था। उन्होंने अपनी टीम में कोई सेकंड इन कमांड या ऐसा लीडर तैयार ही नहीं किया था जो उनकी गैर मौजूदगी में ऑर्डर दे सके। यह वन मैन शो सबसे घातक साबित हुआ। जब आप अकेले बॉस बनते हैं तो आपके गिरते ही पूरी कंपनी डूब जाती है। हेमू के पास कोई बैकअप प्लान नहीं था कि अगर लीडर को कुछ हुआ तो क्या होगा। हेमू ने अपनी वीरता दिखाने के लिए चेहरे पर कोई कवच नहीं पहना था। वे हाथी पर बिना किसी आड़ के बैठे थे। तभी मुगलों की तरफ से अचानक से एक तीर आया और उनकी आंख में जा धंसा। जैसे ही वे हौदे में गिरे, कमांड देने वाला राजा अचेत हो चुका था और जीती हुई बाजी भगदड़ में बदल गई। युद्ध से ठीक पहले हेमू ने अपना तोपखाना भी बिना सुरक्षा के आगे भेज दिया था। उन्हें लगा कि उनके हाथी ही काफी है। मुगलों ने उनके तोपों को छीन लिया और उन्हीं तोपों का इस्तेमाल हेमू की सेना के खिलाफ किया। यह एक ब्लूप्रिंट फेलियर भी था। हेमू की कहानी में सिखाती है कि आपका पास्ट रिकॉर्ड चाहे कितना भी सॉलिड क्यों ना हो, प्रेजेंट की एक छोटी सी लापरवाही आपका भविष्य खत्म कर सकती है। अगर हेमू उस दिन अति आत्मविश्वास में हाथी के बजाय घोड़े पर होते, या चेहरे पर कवच होता, या उन्होंने फ्रंट लाइन पर जाने की जिद न की होती, तो आज भारत में मुगल काल जैसा कोई चैप्टर ही नहीं होता। वह एक तीर हेमू की आंख में नहीं बल्कि भारत के नसीब में लगा था, जिसने एक पल में सदियों का इतिहास पलट दिया। जीत जब करीब हो तब सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि भले आपका जय होना एक भ्रम हो सकता है, लेकिन एक छोटी सी गलती भी हमेशा परमानेंट बन जाती है।